डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज 5.3 थी जो कंटिन्यू थी, और इससे पहले की एक्सरसाइज 5.2, 5.1 वो हमने कंप्लीट करा दिया है। और इसके सारे कंसेप्ट, समांतर श्रेणी के सारे कंसेप्ट जो है हमने डाल दिए हैं। वो आप हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां जाकर के इन्हें देख सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसी क्रम में हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 है और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इन एन एपी, ये हमारे पास एपी है, ए बराबर 7 है, A13 बराबर हमारे पास 35 है। फाइंड डी एंड S13। तो स्टूडेंट ये भी बिल्कुल सेम ही है, इसमें कोई ज्यादा नहीं है। कहीं आप लोगों को एन के मान फाइंड करने हैं, कहीं डी के मान फाइंड करने हैं। तो ये आप लोग जैसे यही देख रहे हैं, आप लोग यहाँ पे A3 हमारे पास क्या है 35 है, तो यहाँ से पता लग रहा है एन का मान तो है 13 AN, और A13 जो है हमारे पास 35 है। एन का मान यहाँ से पता लग गया 13, A13 हमारे पास 35 है, ए हमारे पास क्या है 7 है। तो यहाँ से हम लोग डी ज्ञात कर लेंगे। AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। तो A13 हमारे पास क्या है 35, तो 35 ए का मान है 7 प्लस एन का मान है 13 माइनस 1 गुणा, आप लोग यहाँ से डी प्राप्त करेंगे 35 में से 7 जाके कितने हो गए 28 इक्वल टू 13 में से 1 जाकर 12, 13 में से 1 जाकर 12 गुणा डी। तो इस तरीके से डी का मान हमारे पास क्या आ गया 28/12। तो 4 सते 28 और 4 तिये 12। तो डी का मान हमारे पास क्या आ गया 7/3। और अब हमारे पास S13 है, S13 यानी कि SN बराबर N/2 A प्लस AN वाला फॉर्मूला भी आप लोग लिख देंगे। यहाँ पे N का मान S13 है, यहाँ पे N का मान 13 है, N 13/2। A हमारे पास 7 प्लस AN हमारे पास क्या है, यानी कि A13 हमारे पास क्या है 35। तो 35 और 7 42, इससे कट जाएगा 21, 13 गुणा 21। तो इस तरीके से 13 एकम 13, 21 की गुणा आप लोग 13 में करेंगे तो आप लोगों को पता ही है गुणा कैसे होती है। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 3। तो इस तरीके से 273 आ गया। तो ये हमारे पास S13 हमारे पास 273 आ गया। इसी प्रकार स्टूडेंट्स ये है हमारे पास, यहाँ पे n का मान है 12 और A12 हमारे पास क्या है 37, डी का मान हमारे पास क्या है 3 है। तो AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। AN की जगह हमारे पास क्या है, यानी कि 12, AN की जगह हमारे पास 37, A प्लस N हमारे पास क्या है 12, 12 माइनस 1 इंटू डी का मान हमारे पास 3 है। 37 A प्लस 12 में से 1 जाकर 11, 11 तिया 33, तो 37 माइनस 33 इज इक्वल टू A। तो A हमारे पास क्या है 4। तो A का मान हमारे पास क्या है 4। अब S12 अब यानी कि SN बराबर N/2 और A प्लस AN। S12 यानी कि N का मान 12, 12/2। A हमारे पास 4 है, 4 और AN यानी कि A12 हमारे पास क्या है 37। तो 6 गुणा 37 और 4 41, 6 एकम 6 और 6 चौक 24। तो इस तरीके से S12 यानी कि 12 पदों का योग हमारे पास क्या आ गया 246। स्टूडेंट, इसी क्रम में हमारे पास इसका सॉल्यूशन है फाइंड डी, यानी कि यहाँ पे n का मान, n का A3 बराबर 15, n का मान क्या है 3, और S10 हमारे पास 125 है और डी का मान आप लोग ज्ञात करेंगे। तो
सबसे पहले तो आप लोग जो है देखिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे हमारे पास एन का मान 3 है, ए थ्री इज इक्वल टू ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो अब ए थ्री इज इक्वल टू ए प्लस 2 में से एक जाएगा डी, ए थ्री इज इक्वल टू हमारे पास ए प्लस डी, ए थ्री बराबर हमारे पास ए प्लस डी। ए थ्री का मान हमारे पास क्या है 15 इज इक्वल टू ए प्लस डी। ये क्वेश्चन नंबर आप लोग इसे समीकरण नंबर 1 भी बोल सकते हैं। और एक फॉर्मूला है हमारे पास एस एन बराबर एन बाय 2 ए प्लस ए एन, एन यानी कि एन की जगह आप लोग जो है एस एन हमारे पास क्या है 125 एस एन हमारे पास क्या है 125 और एन की जगह हमारे पास क्या है 10 बाय 2 ए प्लस ए एन यानी कि ए प्लस ए एन। ए प्लस ए एन। तो स्टूडेंट्स आप लोग एस एन बराबर तो ठीक है, हम इसे नेक्स्ट कराएंगे, आगे नहीं आएगा ही। आप लोग इसे यहाँ तक इसे कंटिन्यू रहेगा कंटिन्यू। तो स्टूडेंट आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमारे पास ये एक्सरसाइज समांतर श्रेणी संबंधित है और इसका क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमारा कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि आगे हमारे पास ब्लैक बोर्ड पे जगह कम है। वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन डाल देंगे।